सीमा की शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन सीमा के पति ने उसे छुआ तक नहीं था। मगर हर रात वो सीमा से ऐसे ऐसे काम करवाता था, जिसे करने के बाद सीमा की रूह तक कांप जाती थी। मगर ना चाहते हुए भी सीमा को वो सारे काम करने पड़ते थे, और तब उसे ऐसा लगता कि अभी के अभी ये जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सीमा की जान ही निकल गई, जब उसके पति ने उसके साथ शादी। एक ऐसा दिन होता है जिसका हर एक शख्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर शख्स अपनी शादी के दिन को अपने तरीके से सबसे खास बनाना चाहता है, ताकि वो इन पलों को उम्र भर के लिए अपनी खूबसूरत यादों के रूप में अपने दिल में कैद कर सके। शादी की पहली रात को लेकर जहां लड़के काफी एक्साइटेड रहते हैं, वहीं हर लड़की उस दिन थोड़ी घबराहट सी महसूस करती है। लेकिन फिर जब लड़का और लड़की पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाते हैं, तब ये एक्साइटमेंट और घबराहट प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही प्यार का सपना सीमा ने भी देखा था कि जब उसकी शादी होगी तो उसका पति उससे प्यार भरी बातें करेगा और उसे अपनी पत्नी होने के सारे हक देगा। लेकिन जब सीमा की शादी हुई तो उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। सीमा एक अनाथ लड़की थी, और हर लड़की की तरह सीमा ने भी अपनी शादी की पहली रात के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके वो सारे सपने शादी की पहली रात को ही चकनाचूर हो जाएंगे। आज सीमा की शादी हुई थी और विक्रम सीमा को अनाथ आश्रम से शादी करके अपने साथ अपने घर ले आया था। आज सीमा अपने बदन पर कंबल ओढ़कर कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे वो इतना डर गई थी कि मानो अभी उसकी जान निकल जाएगी। आज उसकी शादी की पहली रात थी, और आज जो कुछ भी सीमा के साथ हुआ था वो आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ होगा। सीमा ने कभी भी अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने नहीं संजोए थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक अनाथ आश्रम से आई है। सीमा का पति सीमा को जब अनाथ आश्रम से शादी करके अपने घर लाया, तब उसके मन में बस एक तसल्ली थी कि अब उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स होगा जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी काट लेगी और उसे जीने का कोई सहारा मिल जाएगा। सीमा की शादी उससे दुगनी उम्र के इंसान के साथ हुई थी, जिसका नाम विक्रम था। शादी के वक्त विक्रम की उम्र 40 की थी, और वो दिखने में कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, जबकि सीमा एक 20 साल की खूबसूरत सी कमसिन कली थी। विक्रम ने आश्रम की इंचार्ज को सीमा के लिए शादी का जोड़ा दिया था, जिसे पहनकर सीमा तैयार हो गई, और सीमा की सहेलियों ने उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। इसी तरह विक्रम और सीमा की शादी हो गई, और सीमा रोते सिसकते और अपनी सहेलियों से बिछड़कर विक्रम के साथ उसके घर आ गई। जब विक्रम सीमा को विदा करवाकर अपने घर ले गया था, तब सीमा ये नहीं जानती थी कि उसकी शादी किससे हुई है। सीमा ने विक्रम को पहली बार शादी की पहली रात को ही देखा था। उससे पहले तो उसने विक्रम की फोटो तक नहीं देखी थी। विक्रम का घर एक बहुत ही अच्छे और शानदार इलाके में बना हुआ था। उसका घर 2 मंजिला मकान था, लेकिन वो उस घर में अकेला ही रहता था। विक्रम ने भी सीमा को शादी से पहले नहीं देखा था, बस सीमा की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। विक्रम घर में अकेला ही रहता था, इसलिए गृह प्रवेश की और बाकी सारी रस्में हो नहीं पाई थी। बस विक्रम ने ही सीमा का हाथ थामकर उसे अपने कमरे में बिठाया था। सीमा को कमरे में बिठाकर वो सीमा से कहने लगा कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विक्रम कमरे से चला गया, और सीमा कमरे में आराम से बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब तक विक्रम कमरे से बाहर था, तब तक सीमा अपना घूंघट थोड़ा सा पीछे करके अपनी खूबसूरत आंखों से कमरे का मुआयना करने लगी। उसके कमरे को काफी खूबसूरत फर्नीचर से सजाया गया था,
और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। अपनी सुहागरात के कमरे को सजा हुआ देखकर सीमा के दिल में भी शादी की पहली रात की एक्साइटमेंट्स बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अपनी अब तक की सारी अधूरी खुशियां विक्रम के साथ पूरी होती नजर आ रही थी। लेकिन सीमा ये नहीं जानती थी कि ये उसकी खुशियों की नहीं, बल्कि उसकी मुश्किलों की शुरुआत है। कुछ देर बाद जब विक्रम कमरे में दाखिल हुआ, तो उसे देखकर सीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। जैसे ही सीमा ने पहली बार विक्रम को देखा, तो उसका दिल जैसे कुछ देर के लिए बूझ सा गया था, क्योंकि उसने देखा कि विक्रम तो एक साधारण सी शक्ल का और सांवली रंगत का इंसान था, और वो बॉडी में भी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। सीमा को लगा कि अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन फिर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। उस बेचारी के माँ बाप तो थे नहीं, जो रिश्ता तय करने से पहले उसकी मर्जी पूछते या उसे लड़के की तस्वीर दिखाकर लड़का पसंद करवाते। वो कम नसीब तो अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, जैसा रिश्ता आया था वही उसे स्वीकारना पड़ा था। अनाथ आश्रम में तो लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, जैसा भी रिश्ता मिलता है लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। लेकिन फिर सीमा ने अपने दिल को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय के साथ उसे भी अपने पति से प्यार हो ही जाएगा। लेकिन सीमा ये नहीं जानती थी कि उसका पति नहीं, बल्कि एक संग दिल इंसान है। शादी की रात विक्रम सीमा के पास बैठने के बजाय सामने रखी कुर्सी पर अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गया, और फिर उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। सीमा दुल्हन बनी बेड पर सिमटकर बैठी हुई थी, और विक्रम की नजरें सीमा के पूरे शरीर पर घूम रही थी। ये तो स्वाभाविक था कि सीमा बहुत ही नर्वस फील करने लगी थी, क्योंकि उसे अपने पति की नजरें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। जाहिर है कि सीमा को उसकी ऐसी नजरों से वो खुशी और वो सुकून तो नहीं मिला था, जो शादी की पहली रात एक पत्नी को मिलता है। फिर सिगरेट पीते पीते विक्रम ने सीमा से कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर सीमा अपनी आंखें बड़ी करके हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि सीमा को अपने पति से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मन ही मन में सोचने लगी कि भला ये कौन सा अंदाज था मुझसे बात करने का। सीमा ने तो सोचा था कि उसका पति उसके पास बैठकर उसका हाथ थामेगा, उससे प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन विक्रम ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और जो कुछ भी उसने सीमा के साथ किया, वो तो बहुत ही अजीब और शर्मनाक था। विक्रम के चेहरे पर के हाव भाव देखकर सीमा बहुत ही घबरा गई थी। उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। भला ये क्या तरीका था बात करने का, ये सोचकर सीमा के मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा था, जैसे आज उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी विक्रम ने सीमा को दोबारा से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा अपना दुपट्टा उतारो। लेकिन इस बार विक्रम के शब्द और भी सख्त हो गए थे, इसलिए सीमा घबराकर जल्दी से अपने दुपट्टे में लगी पिन निकालने लगी। सीमा के हाथ डर के मारे कांप रहे थे, और विक्रम सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और सीमा की तरफ घूरते हुए देख रहा था। उसके इस तरह देखने से और उसकी ऐसी अजीब सी फरमाइश से सीमा बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। खैर, सीमा ने अपने भारी लहंगे का दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। विक्रम की चुभती हुई नजरें अब तो सीमा को और भी उलझन में डाल रही थी, और उसे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। तभी विक्रम कहने लगा कि अब अपने जेवरात भी उतार दो। उसकी यह बात भी सीमा को बहुत ही परेशानी में डाल रही थी, लेकिन फिर डर के मारे सीमा ने धीरे धीरे अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिया।
उसके बाद विक्रम ने जो अगली फरमाइश रखी, जिसे सुनकर सीमा ने साफ साफ मना कर दिया और उठकर बेड से खड़ी हो गई। सीमा के इनकार करने पर तो विक्रम की आंखें जैसे खून के रंग सी लाल हो गई थीं। विक्रम गुस्से से खड़ा हो गया और सीमा के पास जाकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके इन शब्दों ने तो सीमा के शरीर से जैसे उसकी जान ही निकाल दी थी। सीमा ने विक्रम से कहा कि मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। तब वो गुस्से से कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन सीमा किसी भी कीमत पर उसकी यह बात नहीं मान सकती थी, इसलिए सीमा ने उसे कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। तब विक्रम ने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर मारा और कहने लगा, कमीनी, तू अपनी औकात भूल गई है क्या कि मैं तुझे कहां से उठाकर लाया हूँ? तेरी औकात तो मेरे पाँव की जूती के बराबर की भी नहीं है। अगर तूने मेरी बात से इनकार किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शादी की पहली रात अपने पति के मुंह से ऐसे अजीब से शब्द सुनकर सीमा सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। सीमा रोने लगी थी क्योंकि उसे अपने पति से ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सीमा घबराकर जरा सा पीछे हटी तो विक्रम ने सीमा को बालों से पकड़कर अपने करीब कर लिया और फिर अपना चेहरा सीमा के चेहरे के नजदीक लाकर अपनी खूनी लाल आंखों से सीमा की आंखों में देखते हुए कहने लगा, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने विक्रम से कहा, मुझसे ये काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। नारी तो लज्जा की मूर्ति होती है, उसे वैसे ही रहने दो, इसी में भलाई है। सीमा की बात सुनकर विक्रम हंसने लगा और कहने लगा कि जिस जगह से तुम आई हो, क्या मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनाथाश्रम की आड़ में वहाँ पर क्या क्या रंग रलियां मनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो, तो फिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ और मेरा तो तुम पर अब पूरा अधिकार है। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर मैंने ही तो लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं, तो वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। सीमा विक्रम को हैरत से देख रही थी कि वो ये कैसी बातें कर रहा था, क्योंकि उसका अनाथाश्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा विक्रम समझ रहा था। उसके आश्रम की इंचार्ज तो बहुत ही अच्छी थी और उसने आश्रम की लड़कियों की देखभाल बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह की थी। उसने आश्रम की लड़कियों को एक सगी माँ की तरह पाला था और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखती थी। सीमा ये तो नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथाश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन सीमा ने जब से होश संभाला था, उसने देखा था कि उसके आश्रम की लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे कोई अपनी सगी बेटियों की करता है। सीमा ने विक्रम से कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है विक्रम, हमारे अनाथाश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि सीमा कुछ और कहती, विक्रम ने सीमा के बालों को और भी मजबूती से पकड़ा और कहने लगा, बकवास मत करो और मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जल्दी से उतारो अपने सारे कपड़े और तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जैसा कि तुम्हें पता है, आज हमारी सुहागरात है, तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद अकेले ही सुहागरात मनानी है। और मैं ये देखूंगा कि तुम अकेली खुद के ही साथ सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से यह शर्मनाक बातें सुनकर सीमा शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और हैरत से आंखें फाड़े विक्रम को देख रही थी। उसके बाद विक्रम ने जब सीमा को जोर से धक्का देकर छोड़ा, तो सीमा जमीन पर गिरते गिरते बची थी।
सीमा मन ही मन में सोचने लगी कि भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है, और पति तो हर वक्त अपनी पत्नी की और उसकी मान मर्यादा की रक्षा करता है। लेकिन उसको ये कैसा पति मिला था जो उसे निर्वस्त्र करके उससे ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए कह रहा था। लेकिन सीमा उसकी इस तरह की बात नहीं मान सकती थी, इसलिए वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई और अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगी। लेकिन सीमा शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी, इसलिए उसे अपने लिए ऐसी कोई सुरक्षित जगह नजर नहीं आई। तब तक विक्रम भी उस तक पहुंच गया और सीमा को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए वापस कमरे में ले गया। सीमा चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथाश्रम में छोड़ दो। सीमा के इतना कहते ही विक्रम ने उसे मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ मार मार कर सीमा के दोनों गाल लाल कर दिए, और फिर सीमा को बेड पर धकेलकर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जला ली, और फिर उसी जलती हुई सिगरेट से सीमा का लहंगा जलाना शुरू कर दिया जो सीमा ने पहन रखा था। विक्रम सीमा से कहने लगा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। ये सब देखकर सीमा घबरा गई थी, क्योंकि उसका लहंगा अब बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि सीमा भी लहंगे के साथ जलना शुरू हो जाती, उसने जल्दी से उस लहंगे को उतार दिया और खुद पर एक कंबल ओढ़ लिया। विक्रम सीमा को यूं बेबस देखकर हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया, और सीमा बेचारी अपनी किस्मत पर रोती ही रह गई थी। सीमा की रोते रोते ही सुबह हो गई, और सुबह जब विक्रम कमरे में आया तो उसके हाथ में एक थैली थी जो उसने सीमा के मुंह पर मार दी, और कहा कि इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहनो और बाहर आ जाओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द अभी भी नॉर्मल नहीं थे, बल्कि नफरत से भरे हुए और अपमान से भरे हुए थे। सीमा ने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही एक छोटा सा किचन था, और जब सीमा किचन में गई तो उसने देखा कि पूरे किचन में गंध फैली हुई थी। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे और चूल्हे पर चाय की केतली रखी हुई थी जो कि बुरी तरह से जलकर काली हो चुकी थी। सीमा ने पहले थोड़ा बहुत किचन साफ किया और फिर नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन फ्रिज भी पूरा गंदा हो गया था। सीमा ने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद विक्रम के साथ नाश्ता करने नहीं बैठी, और किचन में ही खड़े खड़े उसने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। उसके बाद सीमा फिर दोबारा से सफाई में लग गई, और बीच में ये भी देखती रही कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान पड़ा है। जब विक्रम नाश्ता खत्म करके किचन में आया तो उसे अपने पास देखकर सीमा एकदम से घबरा गई थी। विक्रम को देखकर सीमा को एक ही एहसास होता था, और वो था डर का। विक्रम सीमा के पास जाकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही हरकत दोहराई तो आज मैं पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और साथ में तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर तो सीमा एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गई थी, और विक्रम अपनी बात कहकर किचन से बाहर निकल गया था। फिर जब सीमा खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि विक्रम घर में नहीं था, तो उसने भी थोड़ी सुकून की सांस ली। लेकिन जब सीमा को रात के बारे में ख्याल आया तो उसका दिल फिर से कांप उठा था। सीमा को तो अब तक यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। सीमा फिर सोच में पड़ गई कि अगर विक्रम को अपने जुल्मों सितम का निशाना बनाना ही था तो उसने एक अनाथ और बेसहारा लड़की को ही क्यों चुना। वो तो बेचारी वैसे ही बचपन से दुख सहती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, शायद इसलिए क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो उसके पति से उसके इस गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके या उससे इन सब के लिए जवाब मांग सके। सीमा नहीं जानती थी
कि उसे पति के नाम पर ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। सीमा की बेबसी और मजबूरी उसके पांव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। लेकिन अब सीमा ने सोच लिया था कि वो इस घर से भाग जाएगी, वरना विक्रम आज की रात ना जाने उसके साथ कैसी हैवानियत करेगा। सीमा को ये डर भी था और कुछ हद तक वो विक्रम को पागल भी समझने लगी थी। इसलिए बिना देरी किए सीमा अपने कमरे में गई और छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो विक्रम सुबह ही लेकर आया था। सीमा जल्दी जल्दी में बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट खोलना चाहा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था और घर से बाहर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि वो दीवार फलांग कर बाहर जा सकती, क्योंकि विक्रम ने दीवारों के ऊपर बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिनको फलांगना सीमा के बस की बात नहीं थी। सीमा ने सारे कमरों की खिड़कियां खोल खोल कर देख ली, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। सीमा अब अपने आप को जेल में रहते कैदी जैसा महसूस करने लगी थी और उसे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा था। रोते रोते ही सीमा ने रात का खाना बनाया और जब विक्रम रात को घर के अंदर दाखिल हुआ तो सीमा डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा लॉक करके बैठ गई थी। सीमा विक्रम के आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सीमा को विक्रम को देखते ही डर महसूस होता था। लेकिन अभी तो 5 मिनट ही हुए थे कि विक्रम ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया और दरवाजे के साथ साथ सीमा का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा जब विक्रम ने कड़े शब्दों में ये कहा, सीमा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कौन है तुम्हारे साथ कमरे में और तुम किसके साथ कमरे में बैठी हो? ये सब सुनकर तो सीमा के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जिस तरह विक्रम ने अपने घर को लॉक करके रखा था वहां जा भी कौन सकता था। सीमा ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया और विक्रम ने सीमा को बुरी तरह से पीछे धकेल दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा, कभी बेड के नीचे तो कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर भी देखने लगा। सीमा ने कहा, आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। तब विक्रम कहने लगा कि अगर अंदर कोई भी नहीं था तो फिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहकर विक्रम वॉशरूम में चला गया। वहाँ भी शायद यही देखने गया था कि कहीं सीमा ने किसी को वहाँ तो नहीं छुपा रखा है। सीमा को अब समझ आ रहा था कि विक्रम शायद शक्की टाइप का इंसान है। पूरा कमरा देखने के बाद विक्रम सीमा से कहने लगा कि अगर मैंने यहाँ किसी भी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला गया, लेकिन रात को उसकी फिर से वही जिद थी जो सीमा को खुद की ही नजरों में गिराने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार सीमा ने उसकी किसी भी बात से मना नहीं किया, क्योंकि अब उसमें मार खाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन इस बार सीमा की किस्मत अच्छी थी जो विक्रम ने उसे सिर्फ कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उससे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। ना चाहते हुए भी बेचारी सीमा ने कपड़े उतार दिए और फिर कुछ देर तक विक्रम उसे इस हालत में देखता रहा। लेकिन सीमा को हैरत तो इस बात पर हुई थी कि कुछ देर तक उसे इस हालत में देखने के बाद विक्रम कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसने सीमा को छुआ तक नहीं। अब तो हर रोज यही होने लगा था। विक्रम रोज सीमा से सारे कपड़े उतारने को कहता और उसे रात भर देखता रहता और फिर कमरे से बाहर निकल जाता, लेकिन उसे छूता तक नहीं था। अब तो उन दोनों की शादी को 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में विक्रम ने सीमा को एक बार भी नहीं छुआ था। फिर एक रात उनके घर में अचानक चोर घुस आए और उस वक्त सीमा गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर एक शोर सुनाई दिया।
पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे विक्रम बाहर किसी से लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सामने दो आदमी विक्रम के सर पर पिस्तौल ताने हुए थे। और फिर ये देखकर सीमा के तो होश ही उड़ गए थे जब उसने देखा कि विक्रम जख्मी हालत में था। सीमा तुरंत ही भागकर विक्रम के पास पहुंची और उन चोरों को कहने लगी, आपको जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मेरे पति को कुछ मत करना। तब वो चोर कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना करें, तो घर में जो भी रुपए जवाहरात तुम्हारे पास मौजूद हैं, वो सब हमें अभी के अभी लाकर दे दो। 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए सीमा अपने कमरे में चली गई और अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ रुपए और थोड़ी बहुत ज्वेलरी पड़ी थी जो विक्रम ने उसे शादी पर पहनाई थी। वो सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दी। रुपए और ज्वेलरी लेकर चोर वहां से चले गए और सीमा बार बार विक्रम का चेहरा और उसके हाथ देखकर रोने लगी कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उन चोरों से लड़कर ही विक्रम के चेहरे पर जख्म के निशान बन गए थे और होठ के करीब खून भी बह रहा था। सीमा ने अपने दुपट्टे से विक्रम का चेहरा साफ किया और रोते हुए उससे पूछने लगी, आपने उन चोरों से क्यों पंगा ले लिया, वो भी कुछ पैसों की खातिर? मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही ये ज्वेलरी। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, और आपके बगैर मेरी जिंदगी कैसे कटती, इसके बारे में तो आपने एक बार भी नहीं सोचा। सीमा के मुंह से ये सब सुनकर विक्रम पहली बार सीमा को आज अलग ही नजरों से देख रहा था, जैसे उसे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सीमा उसके लिए बोल रही थी। विक्रम सीमा से कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? तब सीमा ने कहा कि वो इसलिए कि आप मेरे पति हैं, और आपकी परवाह मुझे नहीं होगी तो फिर किसको होगी? सीमा की बात सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग उड़ सा गया था और वो उठकर फौरन अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात सीमा का दिल भी ये सोचकर बेचैन होता रहा कि अगर आज वो वक्त पर ना पहुंचती तो वो चोर विक्रम के साथ ना जाने क्या कर बैठते। सीमा जानती थी कि विक्रम ने उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो सीमा को जितना परेशान कर सकता था वो उतना करता ही था, लेकिन इसकी वजह तो सीमा भी नहीं जानती थी। बस उसे इतना पता था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो बहुत बड़ा जुल्म था। उसके बावजूद भी सीमा उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती और पूरा दिन उसके घर के काम करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विक्रम को किसी चीज की जरूरत हो और सीमा ने पूरी ना की हो। सीमा को जब से ये बात पता चली थी कि विक्रम थोड़ा शक्की मिजाज का है, इसलिए वो कभी तैयार भी नहीं होती थी। लेकिन उस दिन के बाद विक्रम का व्यवहार भी कुछ बदलने लगा था। अब वो बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था और सीमा के कमरे में तो बिल्कुल जाता ही नहीं था। अक्सर सीमा रात को जब पूरा किचन साफ करके सोने के लिए जाती, तब विक्रम उसे फिर से चाय बनाने के लिए कह देता था, लेकिन आजकल वो बहुत चुपचाप सा रहता था। एक बार सीमा किचन में बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई कर रही थी। तब विक्रम किचन में आया तो सीमा समझ गई कि उसे चाय पीनी होगी, इसलिए सीमा ने तुरंत ही गैस पर चाय चढ़ा दी, क्योंकि अब सीमा उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और उसके कहने से पहले ही कर देती थी। सीमा को चाय बनाते हुए देखकर विक्रम कहने लगा, ऐसा करो कि तुम जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद ही बना लूंगा। सीमा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। ये सुनते ही विक्रम सीमा के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किचन तो सुबह में भी साफ हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि तुम सारा काम रात को ही खत्म करो। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब विक्रम ने सीमा के लिए ऐसे परवाह भरे शब्द बोले थे।
वरना पहले तो वो सीमा पर बहुत ज्यादा सख्ती करता था और कहता था कि पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए अब सीमा को भी सारा काम खत्म करने के बाद ही सोने की आदत हो गई थी। सीमा ने विक्रम से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन विक्रम ने सीमा को मना कर दिया और कहने लगा कि जाओ जाकर आराम करो, वैसे भी तुम आज कुछ थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर सीमा विक्रम को हैरत भरी नजरों से देखने लगी थी। बात तो विक्रम ने सच ही कही थी, क्योंकि कुछ दिनों से सीमा को भी बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। विक्रम के बदले स्वभाव को देखकर सीमा को अब अपने पति के संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वो तो यही सोचती थी कि विक्रम पहले जैसा भी था, लेकिन अब आगे की जिंदगी तो उसे विक्रम के साथ ही गुजारनी है। एक और सच तो ये भी था कि सीमा को अब विक्रम से कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी को 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन विक्रम ने सीमा को हाथ तक नहीं लगाया था। विक्रम की पत्नी होने के नाते सीमा का दिल भी यही चाहता था कि विक्रम उसके करीब आए और उसे वो प्यार दे जिस पर सीमा का अधिकार है। सीमा अपने कमरे में आ गई और कुछ देर तक ऐसे ही लेटी रही। फिर उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद ही विक्रम से इस बारे में बात करे कि आखिर विक्रम उसे किस बात की सजा दे रहा है और उसके पास क्यों नहीं जाता है। ये सोचते हुए सीमा उठ खड़ी हुई और फिर विक्रम के कमरे में चली गई। लेकिन विक्रम के कमरे में जाकर जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने देखा कि विक्रम के कमरे में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और विक्रम वहां भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो भी रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था और वो क्यों रो रहा था, ये सब तो सीमा भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही विक्रम ने सीमा को देखा तो फौरन अपने आंसू पोंछ लिए और कहने लगा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तब सीमा ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। सीमा को तो हैरत इस बात की हुई थी कि विक्रम पूजा पाठ भी करता है और भगवान को याद भी करता है, फिर भी उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता था? जैसी हैवानियत वो सीमा के साथ करता था, सीमा ने तो उसे नास्तिक ही समझा था, वरना वो इतना पत्थर दिल नहीं होता। सीमा को वहीं खड़ा देखकर विक्रम उसे कहने लगा, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सीमा उसके पास जाकर उसके सीने से लग गई। सीमा ने उसे पूछा कि आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं? तब सीमा को अपने इतने करीब देखकर विक्रम ने तुरंत ही उसे खुद से अलग कर दिया। सीमा को ऐसा लगा जैसे वो सीमा से कुछ छुपा रहा है, इसलिए सीमा ने फिर से कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते हैं और भगवान ने इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो और वो आपस में अपना दुख दर्द बांटें और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। सीमा की बातें सुनकर विक्रम कहने लगा कि औरत विश्वास के लायक नहीं होती है, औरत तो बेवफा जात होती है। बड़े धोखे खाए हैं मैंने अपनी जिंदगी में, इसीलिए मुझे अब किसी भी औरत पर विश्वास नहीं है। विक्रम आगे कहने लगा कि मेरी माँ उस वक्त एक गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 8 साल का था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे बाप की शक्ल सूरत पसंद नहीं थी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन भी थी। जब वो जवान हुई तब मेरा बाप मर चुका था। मैंने पापा की दुकान संभाल ली और बहन ने घर संभाल लिया। मैं उसके लिए रिश्ता तलाश रहा था, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन पाई थी। एक बार जब मैं घर जल्दी आया तब मेरी बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी, और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तब मैंने अपनी बहन को गली के आवारा लड़के के साथ
बहुत ही शर्मनाक हालत में देखा था। ये सब देखकर मुझे लगा कि सारी औरतें बस ऐसी ही होती हैं। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया था कि मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया और फिर वो उसी लड़के के साथ चली गई। उसके बाद औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया था, इसीलिए मैंने इतने साल शादी भी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे और कहने लगे कि तुमसे तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी और कोई भी शरीफ इंसान तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उसे कौन अपनी बेटी देगा भला। बस इन सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने एक अनाथ लड़की से शादी करने का फैसला किया और फिर तुम्हारे अनाथाश्रम में आकर तुमसे शादी कर ली। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगती थी और इसी वजह से उस बात का बदला मैं तुमसे लेने लगा था। लेकिन फिर जिस दिन घर में चोर घुस आए थे तब तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान होता देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि जैसा सुलूक मैंने तुम्हारे साथ किया था तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने तो सारा पैसा और अपने सारे जेवर उन चोरों को दे दिया था। और तुम मुझे जख्मी देखकर मेरे लिए रोने भी लगी थी। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू देखकर मेरा दिल भी तुम्हारे लिए बदलने लगा था। लेकिन मुझे अपनी हरकतों पर और अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। ये कहते हुए विक्रम रोने लगा। तब सीमा ने कहा, मेरे दिल में आपके लिए अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है, और अगर पहले था भी तो आज वो सब कुछ आपके इन आंसुओं में बह गया है। इतना कहकर सीमा विक्रम के सीने से लग गई, लेकिन इस बार विक्रम ने सीमा को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने भी कसकर सीमा को अपने सीने से लगा लिया और सीमा के माथे को चूम लिया। जो कुछ भी विक्रम की माँ ने और उसकी बहन ने उसके साथ किया वो गलत किया था, और ये सब किसी भी आदमी को शक की मिजाज बना सकता है। ऐसे में एक आदमी ये भूल जाता है कि हर औरत बेवफा नहीं होती है। उस रात विक्रम ने सीमा को उसकी पत्नी होने के सारे हक दिए और फिर तो उन दोनों पर प्यार का वो रंग चढ़ा जिसे कोई भी शक उतार नहीं पाया। और आज विक्रम और सीमा एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।